बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेलर कमीशन कैलकुलेट कैसे करेंगे एक्सेल में, ये आज की इस क्लास के अंदर बताऊंगा। बस नाम सेलेक्ट करें, उनका जो कमीशन होगा वो हमारे पास लिखा हुआ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर डाटा मैंने एक बनाया हुआ है, नंबर, सेलर नेम है और प्रोडक्ट आईडी, डेट सोल्ड, जिस डेट को सोल्ड हुए आइटम वो प्रोडक्ट्स है और सेल्स है। अब सेल्स रूल ये है कि किसी भी एम्प्लॉई को हम चेक करना चाह रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी यहाँ पर। अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ नाम लिखा हुआ है, क्लियर कर देते हैं, डिलीट। और जब ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करें तो कमीशन उनका बनकर आ जाए सेल्स का। और जिन्होंने 5000 ग्रेटर देन सेल करी है उनका कमीशन 20%, और जो 5000 से कम है उनका कमीशन 10%। तो इसके लिए दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, एक तो वी लुकअप है और दूसरा सम इफ है और इफ़ कंडीशन है। तो इफ़ के साथ सम इफ और वी लुकअप दोनों को अप्लाई करके देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल से किस तरह से ये कैलकुलेट होगा। सबसे पहले अगर हम वी लुकअप से कैलकुलेट करें, अच्छा यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सेल के ऊपर क्लिक, डेटा मेन्यू में जाएंगे, वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, ऑल, नेम, सिलेक्ट, ओके। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा नाम, जो भी नाम हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ फार्मूला लगेगा इक्वल इफ़ के साथ हम लगाएंगे वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू में ये होगा सेल जिसमें नाम लिखा हुआ आ रहा है, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। अब क्योंकि हमारा नाम से सर्च कर रहे हैं तो सीरियल हमारा फर्स्ट कॉलम है, लेकिन हमें नाम से चाहिए डाटा, तो जिससे हमें सर्च करना है वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए सिलेक्शन, जो टेबल एरे की हम बताएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर कॉमा के बाद लुकअप वैल्यू, ये सेल कह रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे नेम से सर्च करना है, नेम सेकंड कॉलम है, तो अब सीरियल सेलेक्ट नहीं होगी। सेलर का जो कॉलम आ रहा है नेम का, इसको सिलेक्ट करना है सेल से, और ऑल एंटायर डेटा, जितने शीट्स बनी हुई होंगी कॉलम्स आपके ऑल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है जी, ये टेबल एरे हो गया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स। अब हमें सेल्स के अंदर से कमीशन निकालना है, तो इसके कॉलम काउंट करने पड़ेंगे, सेलर 1, आईडी 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स जो होगा वो 5, और फिर कॉमा, फॉल्स, एग्जिट मैच, ये हो गया वी लुकअप, ब्रैकेट क्लोज। अब इफ़ कंडीशन में जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये लॉजिकल टैक्स की जगह पे फार्मूला लग रहा है, यहाँ देख लें फार्मूला, इफ़ लॉजिकल टैक्स की जगह पे वी लुकअप आ गया, और इसके साथ हमने आगे कंटिन्यू किया ग्रेटर देन इक्वल 5000, यानी मैंने कहा था अगर 5000 से ज़्यादा है तब 20% उनको कमीशन दिया जाएगा, वरना 10% होगा, कॉमा। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल 5000 होगा तो 20% मिलेगा। तो किसका 20% मिलेगा? अभी यहाँ तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसके लिए हमें इसी वी लुकअप को दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। ये वैल्यू एफ ट्रू बना रहे हैं अब हम। ठीक है जी, लॉजिकल टेक्स्ट में ये वी लुकअप चेक कर रहा है, वैल्यू अगर ग्रेटर देन, इस कॉलम में इस पर्सन की ग्रेटर देन 5000 है, तो वैल्यू एफ ट्रू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला बार में जाएंगे, वी लुकअप दोबारा से सेम इसी तरह लगाना है, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉमा लगाने के बाद यहाँ जहाँ ब्रैकेट वी लुकअप का क्लोज हुआ है, इससे इसको सिलेक्ट करेंगे, वी लुकअप तक, कंट्रोल सी कॉपी, कॉमा के बाद क्लिक, कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20%, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक और दफ़ा वैल्यू एफ फॉल्स, ये हमने वैल्यू एफ ट्रू दे दी, जैसे कॉमा लगाएंगे कि वैल्यू एफ फॉल्स। अब मैंने कहा था अगर ग्रेटर देन इक्वल 5000 है तो फिर 20%, नहीं तो 10%, तो वैल्यू एफ फॉल्स में एक और दफ़ा इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी पेस्ट, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10। ये फार्मूला हो गया हमारा फर्स्ट। ये काम करने के बाद इफ़ कंडीशन के साथ दोनों हमने वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स दे दी, और यहाँ इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसी एग्जाम्पल को और दूसरे सम इफ फार्मूले से कैलकुलेट करके भी बताऊंगा मैं, पहले इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, अब इनकी 5000 ग्रेटर है तो इनका जो 20000 बन रही है कमीशन वैल्यू वो आ गई। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इक्वल, फरहान सिलेक्ट है फर्स्ट, मल्टीप्लाई 20%, आ गया जी। अब इसी को अगर हम एक और फार्मूले से कैलकुलेट करें तो इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, ऑल इंटायर कॉलम नेम, कॉमा, इफ़ के साथ सम इफ लगा दिया हमने। ठीक है, ऑल कॉलम नेम, कॉमा, क्राइटेरिया हमने कहा इस नाम का क्राइटेरिया,
ये नाम देखना है और सम रेंजेस की यहाँ है ऑल सिलेक्ट। अगर इधर फार्मूला बार सही समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ फार्मूला बार में देख लें। फर्स्ट इंटायर कॉलम नेम, फिर नेम सेल, फिर कॉमा सेल्स का कॉलम, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और वही कंडीशन यहाँ पर देंगे ग्रेटर इक्वल 5000 कॉमा। करना क्या है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं सम इफ और यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू में पेस्ट, मल्टीप्लाई 20% और फिर कॉमा कंट्रोल वी पेस्ट मल्टीप्लाई 10% और इफ का ब्रैकेट क्लोज एंटर। दोनों देखें फार्मूलों से हमने कैलकुलेट करके देख लिया वीलुकअप से किस तरह से होगा और सम इफ के साथ किस तरह से होगी ये कैलकुलेशन। अब जो भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे उसका अगर 5000 से ज़्यादा का सेल रिकॉर्ड होगा तो यहाँ वो कमीशन लिखा हुआ दिखा देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो ये दोनों फार्मूले उस सूरत में हमारे पास काम करेंगे अगर हमें इस तरह की कंडीशन में कोई सेलर कमीशन कैलकुलेट वगैरह करना है। अब देखें यहाँ पे किसी और एम्प्लॉय को चेक कर लेते हैं इस तरह से, तो दोनों सेम फार्मूले आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों से ये काम कर सकते हैं। और जैसे हाईलाइट का मैं बताता हूँ हर दफ़ा के अगर कोई सेल्स को आप हाईलाइट करके देखना चाह रहे हैं क्योंकि डाटा जब ज़्यादा होता है आपका तो उसमें ये देखना मुश्किल है कहाँ पे कौन से टारगेट पूरे हुए हैं कौन से नहीं हुए, तो इसको कलर से सिंपली हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल में हाईलाइट में जाएंगे ग्रेटर और जो रूल मैंने बताया था वो 5000 से ग्रेटर है तब फिर उनको कमीशन मिलेगा 20,000, वरना जो 5000 से कम है उनको 10%। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है जिस तरह के कलर से आपको हाईलाइट करना है और जिन कॉलम्स को हाईलाइट करना है उनको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर वो वैल्यू दे देंगे जिससे ज़्यादा की वैल्यू हाईलाइट करनी है। तो मैंने इक्वल टू कर दिया 5000 ग्रेटर देन, और ये काम करने के बाद ओके। और इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल 5000, तो यहाँ पर अब मैं दोबारा जा रहा हूँ और इस दफ़ा मैं चला जाऊँगा इक्वल 5000 ग्रेटर भी इक्वल भी होगी तो यहाँ पर वो कंडीशन हाईलाइट होगी। देखिए अब मैं इसको चेक करता हूँ, हो गई। और अब जो 5000 से कम है उनको मुझे अलग कलर से हाईलाइट करना है तो सिलेक्ट कंडीशन में जाएंगे लेस, और लेस देन किससे 5000 से उनका कलर क्या रखना है, उनका कलर ये रख देते हैं। ओके ठीक है जी, तो जिनका टारगेट हो गया है उसको मैंने इस कलर से कर लिया और जिसका टारगेट नहीं हुआ उनको मैंने इस कलर से कर लिया। तो मर्ज़ी कलर करेक्शन वगैरह जो भी आपको रखनी है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और अगर जो भी कंडीशन आपने दी है उसको एडिट करना है, कंडीशन में जाएंगे मैनेज में जाएंगे, जितनी कंडीशंस आपने दी हुई है ग्रेटर और इक्वल 5000 वाली, यहाँ से जाकर आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर लें, एडिट करना चाह रहे हैं एडिट कर लें। ठीक है जी, यहाँ से आप कलर वगैरह अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये सब था आज की इस वीडियो के अंदर, सिंपली सभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीलुकअप जो है वो डेटा रिपोर्ट सर्च वगैरह और इस तरह से कैलकुलेशन में ग्रुप मैच में यूज़ किया जाता है। और सम इफ़ जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक नाम को देखना है या किसी प्रोडक्ट को टोटल करना है कैलकुलेशन वगैरह, उसकी डेटा के अंदर से आपको सम चाहिए, किसी ख़ास नाम को देखते हुए उसको टोटल निकालना है, तो उसके लिए फिर हम सम इफ़ लगाते हैं। तो दोनों टेक्निक्स को मैंने आपको समझा दिए। सम इफ़ और वीलुकअप बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले एक्सेल के फॉर्मूले जो लॉजिकली ऑफिस वगैरह में बहुत ज़्यादा वर्क में यूज़ होते हैं, बैंक्स वगैरह के अंदर। तो इन फार्मूलों पे अपनी कमांड अच्छी करें। इसी की एग्जांपल इसलिए मैं ज़्यादा देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं। इफ़, सम इफ़, वीलुकअप ये लॉजिकल फंक्शंस कहलाते हैं काउंट इफ वगैरह के। और इसी के साथ जो है लुकअप एंड रेफरेंसेस के जो है एच लुकअप है, वी लुकअप है, ये सारे फार्मूलों में अपनी कमांड अच्छी करें तो आपको एक अच्छी और बेहतर जॉब मिल सकती है। तो देखते रहें, और जिनके साथ प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट जाने में या सीखने में तो उनके लिए भी बेहतर प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है। आप उनके साथ उनको शेयर करें और उनको बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। कोई सजेशन कोई क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।